Hello, good morning to all of you. Last day we have discussed resource planning in India from page number 4. Today we shall discuss from page number 4 this paragraph. Question आप लोग ध्यान देना. Only availability of resource is not necessary condition for development of any region. क्वेश्चन पर ध्यान देना. हाउ कैन यू से only availability of resource is not necessary condition for development of any region. आप कैसे बतला सकते हो, कैसे कह सकते हो कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए केवल रिसोर्स की मौजूदगी, रिसोर्स की पर्याप्तता वह जरूरी नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है. तो पहला पॉइंट जो आप लोग लिखोगे, पहला पॉइंट है कि मेयरली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज द अब्सेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हाइंडर द डेवलपमेंट. यानी कह रहा है कि केवल रिसोर्स की merely availability of resource in absence of corresponding change in technology, यानी बिना इंस्टीट्यूशन कल कारखानों के या बिना किसी टेक्नोलॉजी के चेंज के केवल रिसोर्स की मौजूदगी से ही उस क्षेत्र, उस देश का विकास क्या हो सकता है, हाइंडर हो सकता है, रुक सकता है. उसका विकास जो है छिप सकता है, रुक सकता है, पीछे हो सकता है. आफ्टर दैट मेयरली रीजन यानी सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फाउंड इन दैट रीजन, बट दैट रीजन इज वेरी बैकवर्ड. एज फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, झारखंड देख लो. A large amount of minerals, a large amount of different type of resources are found in that region. लेकिन क्या उन राज्यों को हम एक डेवलप स्टेट के रूप में काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, एडवांस इंस्टीट्यूशनल फॉर्म नहीं है जो उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर सके, उसे एक्सप्लॉइट कर सके और एक गुड रिसोर्स में वह चेंज कर सके. इसलिए यहाँ पर दिया है देयर द मेनी रीजन ऑफ आवर कंट्री दैट इज रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूड इन इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन. यानी अपने देश के ही बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो रिसोर्स के मामले में धनी है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स पाया जाता है, लेकिन इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पर देखा जाए तो वह क्षेत्र जो है, वह क्षेत्र विशेष जो है वह बैकवर्ड है, पिछड़ा है. क्यों? वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है. इसलिए ऑन द कंट्री बेस यदि हम देखते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर फाउंड. बहुत सारे रिसोर्स पाए जाते हैं, but in those countries technology are different type of technologies are not available, so that country is unable to use that resources. as for example एशिया के बहुत सारे देश, अफ्रीका के बहुत सारे देश. as for जापान जो है बहुत सारा रिसोर्स नहीं पाया जाता, लेकिन हाई टेक्नोलॉजी है, हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है, वह उस रिसोर्स को यूटिलाइज करता है और यूटिलाइज करके वैल्यूएबल गुड्स में चेंज करता है. दैट इज रिच कंट्री. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मेयरली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नॉट नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन. तो हमें क्या चाहिए किसी क्षेत्र के विकास के? एक तो रिसोर्स की मौजूदगी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या चाहिए? तो एडवांस टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन चाहिए. देन
वी कैन सी द रीजन इन डेवलप फॉर्म, तभी हम उस क्षेत्र को एक डेवलप फॉर्म में देख सकते हैं। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन आपको 3 पॉइंट में देना है। अब यहाँ पर देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन। हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन में यही रिवील होता है, यही प्रकट होता है कि इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, जो इसमें दिया हुआ है मैं बतला रहा हूँ, इन एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में many type of resources was available, but those countries were unable to use that resource on that time. उस समय वह सब देश जो थे उस रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है इन लार्ज अमाउंट या लिटिल अमाउंट में, कैसे अधिक से अधिक रिसोर्स करना है, यूज करना है, एंड बाई विच वे यू हैव टू चेंज इन यूटिलाइज गुड्स एंड can sell that goods in market on expand form, और उस गुड्स को एक्सपेंड फॉर्म में विस्तृत रूप से मार्केट में कैसे बेच सकते हैं। एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के लोग जो थे दे वेर अनोन सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट टुक प्लेस इन यूरोपियन कंट्री, और इस तरह के विकास जो थे यूरोपियन कंट्री में हो चुका था, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के जो देश थे यहाँ पर बहुत सारा रिसोर्स पाया जाता है, लेकिन उस रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है और उसे कैसे वैल्यूएबल गुड्स में चेंज करके हमें लार्ज स्केल में मार्केट में सेलिंग करना है, इन चीज़ों से अनजान थे। लेकिन इन सभी मामलों में यूरोपियन कंट्री जो थे वह आगे थे, वह डिप्लोमेटिक और एनी अवे कॉलोनाइज टू एशियन और अफ्रीकन कंट्री, एशियन और अफ्रीकन कंट्री को कॉलोनाइज किए, और कॉलोनाइज करने के बाद स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्स ऑफ दैट रीजन, और उस रीजन का रिसोर्स यूज करना शुरू कर दिए। दे स्टार्टेड टू यूटिलाइज ऑफ द रिसोर्स एंड चेंज इनटू वैल्यूएबल गुड्स एंड प्रूव देयर सुपरमेसी ओवर देम, और उनके ऊपर अपनी सुपरमेसी प्रूव करना शुरू किए। एंड बिकम रिचर फ्रॉम दैट कंट्री बाय द यूजिंग ऑफ रिसोर्स ऑफ दैट कंट्री, बाय हर डेवलप टेक्नोलॉजी, डेवलप इंस्टीट्यूशन। वो उसी देश के रिसोर्स का यूज करके अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा इकोनॉमिकल बेनिफिट प्राप्त किए और अपना सुपरमेसी उनके ऊपर शुरू किए कि हम लोग तुमसे सर्वोच्च हैं। रिसोर्स उनका नहीं, रिसोर्स एशियन और अफ्रीकन कंट्री का, और उस रिसोर्स को यूज करके अपना खुद सुपरमेसी उनके ऊपर शुरू कर दिए। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या है? रिसोर्स का संरक्षण। रिसोर्स का संरक्षण क्यों जरूरी है? वाई इज इट इसेंशियल टू हैव रिसोर्स प्लानिंग, या भाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्स। रिसोर्स को कंजर्व करना या रिसोर्स प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है? पहला तो हमें समझना है कि रिसोर्स जो है लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्यों ज़रूरी है। तो रिसोर्स जो है लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जब रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन होगा तब ग्लोबल वार्मिंग या एनवायरमेंटल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है, सोशल इकोनॉमिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, जिससे वर्ल्ड में जो पेसिफाई है, जो पीसफुल एनवायरनमेंट है, वह समाप्त हो सकती है। क्लियर? इसमें एक और क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या व्हाई इट इज नेसेसरी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। इसी में और करके क्वेश्चन देता है यहाँ से, गांधी जी का जस्टिफाई अबाउट
जस्टिफाई करके कि जस्टिफाई अबाउट देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रेट। गांधी जी का यह शब्द है। गांधी जी ने कहा है कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड, यानी प्रत्येक आदमी की जरूरत के लिए पर्याप्त है रिसोर्स, बट नॉट फॉर द एनीबॉडीज ग्रेट, लेकिन किसी व्यक्ति की लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। कैसे जस्टिफाई करोगे? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। सोशल इकोनॉमिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, वो रिसोर्स समाप्त हो सकता है। एनवायरमेंट, सोशल इकोनॉमिकल, सोशल कर रहे हैं, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। और नेक्स्ट लैंड रिसोर्स, नेक्स्ट वी शैल डिस्कस। ओके, थैंक